Hi, myself Ifra. Welcome to my channel Success with Ifra. So today we are going to start the first chapter of history, that is first farmers, and we will start with the River Valley civilization, how this civilization came into existence. Now we will learn about River Valley civilization, which is the earliest civilization of human beings. There are three periods. Homo habilis were from the early Stone Age period, Mesolithic people were from the Middle Stone Age period, and Neolithic people were from the New Stone Age period. Now Homo habilis were the earliest humans जो अफ्रीका में रहते थे अराउंड 2.4 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. उनको हैंडीमैन बोला जाता था क्योंकि वो लोग सिंपल स्टोन टूल्स बनाते थे और उसे यूज़ करते थे. दे यूज़ द बेसिक स्टोन टूल्स फॉर स्क्रैपिंग मीट, स्प्लिटिंग बोन्स एंड ब्रेकिंग नट्स. इन लोगों का जो स्टोन टूल्स था वो एक ग्रेट सक्सेस था फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी. इसके बाद ही न्यू टूल्स एंड चीज़ें बनी हैं. इन लोगों को फायर यूज़ करना नहीं आता था. ये लोग फ्रूट्स गदर करके खाते थे और हंटिंग करके खाते थे. ना मेसोलिथिक पीपल जो थे वो मिडल स्टोन एज पीरियड में रहते थे. दे लिव बिटवीन 10,000 BCE टू 8,000 BCE. ये लोग रिवर्स के पास रहना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ पानी और फूड इजीली मिल जाता था. इन लोगों ने थोड़े और अच्छे स्टोन टूल्स बनाए, शार्प टूल्स बनाए, जिसको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था उन टूल्स को. ये लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और थोड़ी बहुत फार्मिंग करते थे. और इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा एनिमल्स को पालना स्टार्ट करे थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करे थे. ना न्योलिथिक पीपल वर फ्रॉम न्यू स्टोन एज पीरियड. ये लोग फर्स्ट फार्मर्स थे जिन्होंने पहले फार्मिंग स्टार्ट करी. ये लोग कल्टिवेशन करते थे, एनिमल हस्बेंड्री करते थे. दिस पीपल लिव फ्रॉम 8,000 BCE टू 3,000 BCE. इन्होंने परमानेंट घर बनाने शुरू करे. ये लोग रिवर्स के पास रहते थे. पॉटरी एंड वीविंग शुरू करे इन लोगों ने. एंड ये लोगों ने अपना प्रॉपर विलेजेस बनाए. इन लोगों ने सिस्टमेटिक एग्रीकल्चर बिगिन करे और सेटल्ड विलेजेस बनाना शुरू करे. न्योलिथिक पीपल के जो कंट्रीब्यूशन थी उसकी वजह से रिवर वैली सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ. एंड इसमें न्योलिथिक एज में 4 कंट्रीज़ थी, 4 जगह के लोग थे. फर्स्ट मेसोपोटामिया, सेकंड इजिप्ट, थर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स. एंड फोर्थ इज चाइना. नाउ वी विल लर्न अबाउट द टर्म ओहालो. ओहालो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. सी ऑफ गैलीलियो के साउथ वेस्ट शोर पर मिली थी. ये साइट मेसोलिथिक या अर्ली न्योलिथिक एज के अराउंड है. अराउंड 23,000 ईयर्स ओल्ड साइट है ये. यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको 6 छोटे छोटे हट्स मिले थे. इससे पता चलता है कि वो लोग रीड्स और ब्रशवुड से घर बनाते थे जो टेम्पररी हाउसेस थे. मीन्स ये अर्ली विलेजेस की साइन थी. ये लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे. ये लोगों ने फार्मिंग शुरू नहीं करी थी. ये लोग जंगली ग्रेन्स खाते थे, मीन्स वाइल्ड ग्रेन्स खाते थे. इन लोगों के पास से स्टोन टूल्स और ग्राइंडिंग स्टोन्स मिले हैं यहाँ पर. इसका मतलब ये लोग फूड प्रोसेस करके खाना सीख रहे थे. ओहालो में एक ह्यूमन ब्यूरल भी मिला है. मीन्स ये लोग अपने जो डेड बॉडीज़ होते हैं उसको दफन करते थे ज़मीन में. ओहालो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन. नाउ वी विल लर्न अबाउट ऑल द 4 रीजन्स वेयर द रिवर वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड, दैट इज़ Mesopotamia, Egypt, Indian subcontinent and China. So first is Mesopotamia, that is the valley of Euphrates. Mesopotamia includes modern day Iraq, Syria, West Iran, southwestern regions of Turkey. Mesopotamia Greek नेम है. Mesopotamia 2 रिवर्स के बीच में है, टाइग्रेस एंड यूफ्रेट्स. तो मिसोस मीन्स मिडल वन एंड टाइग्रेस मीन्स रिवर. इसलिए मेसोपोटामिया जो है वो 2 रिवर्स के बीच में एक इलाका था, एक वैली थी, उसको बोलते हैं मेसोपोटामिया. मेसोलिथिक पीपल यहाँ पर लॉन्ग समय तक रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एम्पल ऑफ वाटर था एंड फर्टाइल सॉइल थी. ये लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते थे. एंड इन लोगों ने फर्स्ट न्योलिथिक विलेजेस बनाए थे. दिस विलेजेस आर डेटेड टू 10,000 ईयर्स BCE. और जो फार्मर्स है इस विलेज में वो वीट और बार्ले उगाते थे. नाउ सेकंड इज वैली ऑफ नाइल, दैट इज इन इजिप्ट. इट इंक्लूड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड द वैली ऑफ नाइल रिवर. नेपोलियन बोनापार्ट, ही वाज अ मिलिट्री लीडर. ही इन्वेडेड इजिप्ट इन 1798. ही टुक मैनी स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स विद हिम एंड दे स्टडीड अबाउट इजिप्ट. जो फर्स्ट न्योलिथिक विलेज था इजिप्ट का वो बिगिन हुआ 6,000 BCE में. इजिप्ट में जो एग्रीकल्चर है वो भी सेम टाइम पे ही स्टार्ट हुई थी मेसोपोटामिया के जैसे. और फर्स्ट क्रॉप्स जो थे वो वहाँ पर भी वीट एंड बार्ले थे. इजिप्ट का नाम इजिप्ट पहले नहीं था, उसका नाम पहले केमेट था. ओरिजिनल नेम केमेट है क्योंकि वहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा थी नाइल रिवर की वजह से, नाइल फ्लड्स की वजह से, इसलिए. देन उसका नाम हो गया हुट्टापता, मीन्स टेम्पल ऑफ गॉड. उसके बाद उसका नाम ग्रीक्स ने चेंज करके इजिप्टस रखे. देन उसका नाम धीरे धीरे इजिप्ट हुआ एंड अरबिक में इसको मिस्र बोलते हैं. Now third is the valley of Gyeonggi, China. It was the origin of Chinese culture. Here the agriculture began about 7,000 BCE
They usually grow wheat, foxtail, millets and rice. This valley is known as Huanghe because of the yellow river. Huanghe means yellow river because of the yellow slit brought by this river, and its other name was river and mother. And this is a very fast flowing river which brought many floods, and therefore its name is sorrow as well as river of tears, because this river can cause destructions as it causes earlier. Now the last one is Indian subcontinent, that is the valley of Sindh and Saraswati. It is now divided in between India and Pakistan. The archaeologicals on the bank of river Ravi in Punjab, that is on Harappa, and Mohenjo-daro on the banks of river Sindhu in Sindh indicated a fully developed civilization in the Indian subcontinent, which was back from 3000 BCE. There are many archaeological sites in these areas where many villages has been discovered. Here the main crops were barley and wheat. Wheat was grown on a small scale, but barley was grown majorly. इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के जो फार्मर्स थे उन्हीं को फर्स्ट फार्मर्स बोला जाता है. ये लोग कैटल और गोट शीप रखते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, एंड दे लिव्ड इन मड हाउसेज विच वाज टेम्पररी हाउसेज. जो आर्कियोलॉजिकल साइट है मेहरगढ़ पे, जो अभी बलूचिस्तान में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन ऑक्यूपेशन के साइट्स मिले हैं, और वहीं से हरप्पन सिविलाइजेशन का राइज हुआ है. फॉर टुडे we end here. The next part will be uploaded very soon. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.